इस फ्रॉडिये ने जाली सर्वे करवाकर मीडिया को खरीद कर जो अपनी मकबूलियत का एक महल बनाया हुआ था, वो भारतीय अवाम ने एक ही धक्के में जमीबोस कर दिया। इस फ्रॉडिये के दावे थे कि अब की बार 400 पार, लेकिन शाबाश है भारतीय वोटर्स को जिन्होंने मोदी को मारी है ऐसी मार कि भारतीय जनता पार्टी में मची हुई है हाहाकार। भारत का टीवी मीडिया जो है वो सार्केस्टिकली बातें कर रहा है कि इस गाड़ी के 3 ड्राइवर होंगे अब, और भारत की तरक्की के लिए जरूरी है कि उसका ड्राइवर ड्राइविंग सीट के ऊपर मोदी बैठा हो। देखिए, राहुल गांधी साहब के साथ कुछ 10 लोग मिले हुए, 10 पार्टियां मिली हुई हैं, बड़ी पार्टी, 10 पार्टियां मिलके भी जो है ना उसके लेवल पे, खाली मोदी के लेवल पे नहीं आए। भारत सेफ होगा, भारत तरक्की करेगा, रीजन तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। क्योंकि मेरी फीलिंग्स अगर जाती तौर पे देखी जाए चीमा साहब, मेरी फीलिंग्स भारत के साथ है, चाइना के साथ नहीं है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री चुने जाने पर पाकिस्तानियों में हलचल मचा हुआ है। वही पाकिस्तानी एंकर फिजा खान का लाइव टीवी पर पीएम मोदी को गाली देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज एंकर फिजा खान भारतीय वोटर्स को तारीफ करते हुए पीएम मोदी को गाली दे रही है, और कुछ पाकिस्तानी मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कह रही है कि इनको आना तो तय था, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। एक पाकिस्तानी युवक ने कहा, यह तो भारत की खुशकिस्मत है कि मोदी साहब मिले हैं, पाकिस्तान का तो बहुत बुरा हाल है। दरअसल पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए ने भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। दोस्तों, इस पर पाकिस्तान मीडिया की क्या प्रतिक्रिया है, चलिए उसको देखते हैं। कानून फितरत समझ लें कि कमीने जितना भी अरूज पालें आखिर को ज़लीलो ख्वारी होते हैं, और यही सब कुछ भारतीय इंतखाबात में, इलेक्शंस में मोदी के साथ हुआ, क्योंकि इस फ्रॉडिये ने जाली सर्वे करवाकर मीडिया को खरीद कर जो अपनी मकबूलियत का एक महल बनाया हुआ था, वो भारतीय अवाम ने एक ही धक्के में जमीबोस कर दिया। इस फ्रॉडिये के दावे थे कि अब की बार 400 पार, लेकिन शाबाश है भारतीय वोटर्स को जिन्होंने मोदी को मारी है ऐसी मार कि भारतीय जनता पार्टी में मची हुई है हाहाकार। क्योंकि बड़े तकब्बुर और फख्र से इस फ्रॉडिये ने राम मंदिर के इफ्तिताह से जो इंतखाबी सफर शुरू किया, उसका इख्तिताम उसी अयोध्या के मुकाम पर बदतरीन शिकस्त से हुआ है। मैं ये कहती हूँ कि अगर जरा सी भी गैरत हो ना तो बंदा शर्म से डूब मरे, मगर इस बेशरम का शर्म से क्या काम। हिंदुत्व का दिल समझे जाने वाले अयोध्या ने मोदी को इतने जख्म लगाए कि सादा अक्सरियत लेने के बावजूद बीजेपी के जो कैंप हैं उनमें सफ़े मातम बिछी हुई है। रोने धोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही हैं, और इस बेशरम को अगर देखें कि मीडिया पर खुशी का इजहार करता फिर रहा है, तीसरी बार हुकूमत बनाने के भाषण दे रहा है। देखा आपने इस जैसा को बेशरम, बेगैरत और कमीना शख्स। मैं ये कहती हूँ इसे गुजरात के मजलूमों की आहें ले डूबी हैं। भारत के लिए तो खास तौर पर मुसलमानों और कश्मीरियों की बददुआओं ने नरेंद्र मोदी की बदबख्ती को मुमकिन बनाया है। इस बेशरम को वज़ीर आज़म बनाना है या नहीं, ये फैसला बीजेपी ने नहीं बल्कि अब इत्तेहादियों ने करना है, जिनके लंबे मुतालिबात की जो लिस्ट है उस पर भारतीय मीडिया में बहस होने लगी है। जैसा ये बेशरम और बेगैरत है, हो सकता है कि सौदेबाजी करके तीसरी बार वज़ीर आज़म बन भी जाए, लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, मेरी बात आप लिख कर रख लें कि अगर इस बार इसकी हुकूमत बनी तो आप देख लीजिएगा कि वो सहारों पर बनी हुकूमत होगी, बाकायदा लंगड़ी हुकूमत होगी। लेकिन जरूरी है ये कि भारत स्टेबल रहे, भारत स्ट्रांग रहे, और उसकी ड्राइविंग सीट पर एक ही मर्द, एक ही इंसान बैठा हो और मोदी बैठा हो, वरना भारत तरक्की नहीं कर पाएगा। ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ इसको। और कमजोर भारत जो है इज नॉट इन फेवर ऑफ द रीजन एंड इन द फेवर ऑफ द वर्ल्ड। मैटर ऑफ फैक्ट, भारत हैव्स टू स्टे स्ट्रांग। मैं दिस इज हाउ आई सी इट। इस पे किसी को आप वो बात करें, मुझे कल परसों किसी लौंडे लपाड़े ने कहा कि ये बीजेपी का पेड आदमी है, ये जो मोदी से तनख्वाह ले रहा है। कहने से क्या फर्क पड़ता है। आई एम अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट चीमा साहब, मैं हकीकत की बात करता हूं, और इसको जरब तकसीम देख करके देख लें जो मैं बात कर रहा हूं। चीमा साहब, कांग्रेस के हालात थे तो भारत के क्या हालात थे, पाकिस्तान के हालात क्या थे, मैं ये तवक्को करता हूं। चीमा साहब, एक ज़हन में रखने की बात, मोदी साहब वाज द प्राइम मिनिस्टर हु केम टू पाकिस्तान unpredictably after spending a lot of his after putting a lot of his political capital on risk, equity करके आए थे। और आई वाज एक्सपेक्टिंग, बल्कि इस पर एक्सपेक्टिंग है, दूसरी साइड पर मियां साहब शरीफ बरादरान है, दूसरा पाकिस्तान के इकोनॉमिकल हालात खराब। मोदी साहब आते तो एक्सपेक्ट आ रहे हैं, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है देयर आर चांसेस कि पाकिस्तान के साथ हालात बेहतर हो, और हो सकता है ट्रेड की बात की जाए।
को बताता हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी है ना, वो साकियों का सहारा इतना बड़ा नहीं लेना पड़ेगा। 20, 25, 30 सीटें अगर वो साथ मिलाते हैं तो इंडिया में और पार्टी जो उनके साथ पिछली गवर्नमेंट में थी वो उनके साथ मिलेंगे। ठीक है, एक वो पार्टी, इसका नाम एनडीए अलायंस के नाम से वो जो बना हुआ है, ये सारा एक ग्रुप है, साथ मिल जाएंगे। अब आए आप राहुल गांधी साहब की तरफ, देखिए राहुल गांधी साहब के साथ कुछ 10 लोग मिले हुए, 10 पार्टियां मिली हुई हैं, बड़ी पार्टी। 10 पार्टियां मिल के भी जो है ना उसके लेवल पे, खाली मोदी के लेवल पे नहीं आए। अभी तो मोदी साहब ने लोगों को साथ लाना है, वो साथ मिल के उनकी एक सॉलिड गवर्नमेंट बन जाएगी। और इस टाइम वो इस पोजीशन में आ चुके हुए हैं कि वो अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। इस बार इंडिया की हिस्ट्री चेंज हुई है सर। 65 करोड़ वोट निकले, वोटर 65 करोड़ लोग निकले, हिस्ट्री कायम हो गई है। ये एक समझ लें कि रिकॉर्ड हो गया हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से बातें आ रही हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मोदी साहब को रिजेक्ट कर दिया है और यूपी के अंदर वो वोट नहीं होगी, 40 सीटें होती। ठीक, जो कुछ भी है, मैं बात करना चाहूंगा उस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी और उस रीजन की ग्रोथ और हाउ टू मूव इंडिया, हाउ इंडिया कैन प्रॉस्परस एंड मूव फॉरवर्ड। क्योंकि मेरी फीलिंग्स अगर जाती तौर पे देखिए चीमा साहब, मेरी फीलिंग्स भारत के साथ है, चाइना के साथ नहीं है मेरी। और दूसरा, अगर भारत सेफ होगा, भारत तरक्की करेगा, रीजन तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। आज हमें उम्मीद है, आज भारत तरक्की कर रहा है, हमें उम्मीद है इस चीज की कि वो रीजन स्ट्रांग होगा, पीसफुल होगा। अगर भारत तरक्की नहीं करता, भारत सफर करता है, तो पूरा रीजन सफर करेगा। नरेंद्र मोदी तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस विषय को लेकर पाकिस्तान के प्रसिद्ध यूट्यूबरों ने आवाम से बात की। पाकिस्तानी यूट्यूबर ने कहा कि यह जानकर हैरानी होगी कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। लगातार तीसरी बार जीत हुई है। इसका जवाब देते हुए पाकिस्तानी युवक ने कहा कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। जिस शख्स ने पिछले 10 सालों में भारत का नक्शा बदल के रख दिया हो, उसको अगर जनता ने फिर चुना है तो यह अच्छी बात है। पाकिस्तानी युवकों ने कहा कि भारत का आज डंका पूरे दुनिया में बज रहा है, तो इसका वजह और कोई नहीं, केवल प्राइम मिनिस्टर मोदी ही हैं। पाकिस्तानी युवक ने कहा कि पिछले 5 से 6 महीने में पाकिस्तान का रुपया नीचे चला गया है और भारत का रुपया ऊपर गया है। आज भारत को मोदी ने जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी भारत में इन्वेस्ट कर रही है। इंडिया ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी आगे चला गया। दुनिया की बड़ी कंपनियों का सीईओ भारत से हैं और यह कोई साधारण काम नहीं है। अगर मोदी इतना काम कर रहे हैं तो भारत के लोगों के लिए खुशनसीबी है। दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।